गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे वाहेगुरु जी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप सबके इतने प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं साध संगत जी, बर्थडे विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं। यूट्यूब चैनल गुरबानी कहे की तरफ से, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक प्रोफाइल की तरफ से, जहाँ जहाँ आपने मैसेजेस करे हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और जो फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं। अभी बर्थडे कुछ देर बाद शुरू होना है मगर मैसेजेस पहले ही आने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद आपका। और हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई समर्था है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, महाराज आप बुलवाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सब मैसेजेस का मैं जवाब आपको दूं, मगर हो सकता है जवाब देने में थोड़ी देर लग जाए, क्योंकि अकेला हूं और जितनी समर्था है उसके हिसाब से कोशिश रहेगी आप सबका जवाब दे दूं। और अगर कोई फ़ोन कॉल मिस हो जाए तो प्लीज़ मन में कोई रोष, कोई नाराज़गी मत रखना। साथ संगत जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्योंकि ये बर्थडे मैसेजेस आ रहे हैं और इससे रिलेटेड किसी ने पूछा भी था कि बर्थडे के लिए महाराज कुछ कहते हैं, तो ऐसा विशेष तो कुछ गुरबाणी के अंदर महाराज ने अलग से नहीं बोला बर्थडे के लिए। मगर हाँ, एक शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, पांचवी पातशाही का ऐसा है जिसके लिए हमेशा अगर कोई बर्थडे मनाता है गुरबानी या गुरमत के हिसाब से, और कहीं किसी गुरुद्वारा साहब में वो कीर्तन अटेंड करता है, तो वो हमेशा रागी जी को और जो भी वहाँ बैठे होते हैं ये शब्द पढ़ने के लिए ज़रूर कहा जाता है, जिसको धन श्री गुरु अर्जन देव जी की ब्लेसिंग्स के रूप में माना जाता है। तो आज उसी शब्द को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे। गुरबाणी में धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 1138 राग भैरव में भैरव महला पंजवा, महाराज कहते हैं, साच पदारथ गुरमुख लहो। ये भाई, हमेशा सच जो है वो पदार्थ गुरुमुख बन करके लो। गुरु की तरफ तुम्हारा मुख हो और सच का पदार्थ जो है वो तुम लहो। और सच क्या है? जो महाराज कहते हैं कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और सच क्या? इक्की ओंकार के बाद नेक्स्ट क्या है कि ओंकार तो एक ही है, आकार ओकार विकार एक ही है, मगर सच क्या है? सत नाम, परमात्मा का नाम, सत्य नाम। सच है तो नाम, बाकी सब झूठ। तो वो साच पदारथ गुरुमुख लहो, सदा कायम रहने वाला हरि का नाम, परमपिता परमेश्वर का नाम, जिसको भी आप प्यारा प्रिय समझते हो, उस नाम के साथ गुरुमुख बन के अपने गुरु की शरण में रहते हुए आप हासिल करो साच पदारथ गुरुमुख लहो, प्रभ का पाणा सत्य कर सहो। अपने परमात्मा का जो भी भाणा है, जो भी हो रहा है, आपको हो सकता है कि ये गलत फहमी या भुलेखा हो कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूं, मगर सत्य यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ परम पिता परमेश्वर की रजा से, उसकी मर्जी से और उसके भाणे में हो रहा है। उस प्रभु का जो भाणा है, जो चीज हो रही है, जिसमें से हो सकता है कुछ आपके मन की हो, कुछ हो सकता है आपके मन से विपरीत हो, मगर हो सब कुछ उस परमात्मा के भाणे में ही रहा है। उसको सत कर सहो, उसको परमात्मा की रजा समझ के, अपने लिए भला समझ के कि मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है परमात्मा, मेरा बुरा परमात्मा सोच भी नहीं सकता। हाँ, मेरे कर्मों का जो है अच्छा बुरा वो मुझे ही भुगतना है, मगर परमात्मा कभी मेरे लिए गलत नहीं कर सकता। ये विश्वास दृढ़ करके, और जो भी परमात्मा की रजा है, उसका जो भाणा है, उसको सत्य कर सहो, उसको
सहो उसको जीवन के अंदर एक घटना समझ के उसको बीत जाने दो। आगे महाराज कहते हैं जीवत 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 रहो। जब किसी बुजुर्ग को आप अभिनंदन करते हो, उससे आशीर्वाद लेने जाते हो, पैरी पैणा करते हो, तो आगे से बहुत से बुजुर्गों की ये आदत होती थी कि वो जवाब यही देते थे, जीते रहो, जीते रहो। तो ये जीते रहो वाला आशीर्वाद, मगर यहां महाराज ने जीवत 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 रहो, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 बारी जीवत कहा। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो यदि थोड़ा ध्यान करें तो महापुरुष कहा करते थे कि जीवत, एक तो जितनी श्वासें मिली हैं, जो ये मनुष्य देही मिली है, इसमें जितना समय तेरा मुकर्रर है, जो ये सांसें मिली हैं, ये सारी की सारी जियो, इसका आनंद मानो, इसको सकारात्मक करो। जीवत पहला। दूसरा वो कहते थे जीवत। जीवत मतलब बहुत से आपने लोग देखे होंगे जो आज की तारीख के अंदर अपनी सांस खुद नहीं ले पा रहे, किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी, किसी रीजन के चलते वो वेंटिलेटर पे हैं, या फिर कोई ऐसी मशीनें हैं जिनके थ्रू उनको आहार पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसे हैं जिनको अधरंग हो गया है, वो लेटे हुए हैं मगर मूव नहीं कर पा रहे। तो वो जीवित तो हैं मगर उनकी जो अवस्था है वो वही मृत वाली है। बहुत पुरानी एक कहावत याद आ गई, बुजुर्ग कहा करते थे, जो लैंदा पंजाब है पुराने जमाने में, वहां पर एक ये कहावत चलती थी कि चलदा फिरदा लोया, जो चल फिर रहा है, भाग दौड़ रहा है, अपने काम खुद कर पा रहा है, वो लोया, वो सॉलिड, वो मजबूत लोहे की तरह। बह गया ते गोया, अगर वो बैठ गया, उसका चलना फिरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया और वो ज्यादा बैठ के समय बिताने लगा, तो वो गोया, गोया मतलब गोबर, मतलब एक्सक्रीटा, गोबर की तरह वो बेकार हो गया। जीवन तो है मगर उसमें हरकत की कमी हो गई। और लास्ट में वो कहते थे पै गया ते मोया, यानी कि अगर वो लंबा पड़ गया, अगर वो लेट गया और वो मोहताजी हो गई कि लेटरिन पेशाब बेड पे शुरू हो गया, उसका उठ पाना, खड़ा हो पाना भी मुमकिन नहीं रहा, तो वो मोया, एज गुड एज डेड। जीवन है मगर फिर भी जीवत नहीं, वो मृत्यु के बराबर जीवन है, तो पै गया ते मोया। तो यहां महापुरुष कहते थे जो जीवत दूसरी बारी कहा गया है, वो ऐसा कहा गया है कि तुम जीवत रहो, तुम्हारा जो जीवन है उसमें मोहताजी ना हो, तुम चलते फिरते अपने सारे काम खुद निपटाते हुए जीवन यापन करो। ये दूसरा आशीर्वाद ये है। पहला ये कि अपनी श्वासें बिताओ, अपना जीवन बिताओ और उसको सकार्था करो। दूसरा ये कि इस तरह की कोई अवस्था ना बने जिससे तुम्हें मोहताजी देखनी पड़े। और फिर जो जीवत, वो फिर जैसे रहराज साहब में एक जगह कहते हैं ना, आखा जीवा विसरे मर जाओ। तीसरा जीवत जो है वो आत्मिक जीवन, जो अंदरूनी जीवन है। अगर तूने अपने परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दिया तो तू मृत ही है, आत्मिक रूप पे तू पूरी तरह से एक मुर्दा ही है। तो जब तक तू आंख रहा है, जब तक तू अपने अंदर लगातार वाहेगुरु 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 चला रहा है ना, तब तक तू जीवत है। तो उस तरह से भी अपने आत्मिक तौर पे भी तेरे अंदर नाम का संचार होता रहे। वाहेगुरु तेरे अंदर हमेशा वास रखे और पहरा रखे, किसी तरह के गलत काम को करने से तुझे रोक दे और तेरे को अच्छे कर्मों की तरफ भी लगाए, और अपने नाम के साथ अपनी चरण में, अपने शरण में हमेशा तेरे को अंग संग रखे। ये तीसरा जीवत आत्मिक जीवन, और ये जीवन बना रहे। जीवत 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 रहो।
पहला जीवन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आत्मिक। तीनों तरह का जीवन तेरा बना रहे सही सलामत। राम रसायन नित उठ पीवो, और हर रोज, नित नित मतलब हर रोज भी नहीं, दिन में कई बार उठकर राम, अपने परम पिता परमेश्वर की रसायन, जो सबसे ऊंची, सबसे सुची, सबसे बड़ा रस है उसके नाम का, वो तू नित पीता रहे। भोजन बाद में करे, पहले अपने परमात्मा का नाम ले, और नित वो नाम वाहेगुरु वाहेगुरु चलता रहे। ये आशीर्वाद गुरु अर्जन देव जी ने साथ में दे दिया। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। हर 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 रसना कहो, अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से, अपने कंठ से, अपने हृदय से, जहां जहां से तेरी अवस्था है, तू पुकार सकता है, तू सिर्फ हरि 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 अपने परमात्मा का नाम पुकारे, अपने परमात्मा के नाम का उच्चारण करता रहे। कल युग में एक नाम उधार। और फिर कि बार बार नाम के लिए क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो ये युग है, ये कल युग है, और इस कल के युग में, जो ये कल्लू वाला युग है, इसके अंदर उस परम पिता परमेश्वर का जो नाम है, हरि का जो नाम है, उसके रास्ते ही उद्धार हो सकता है। इस जीवन रूपी भव सागर से पार उतारा हो सकता है सिर्फ एक नाम उधार, और दूसरा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए बार बार तुझे ये आशीषें दी जा रही हैं कि हरे 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 रसना कहो। तू रसना से अपने राम की रसायन को नित उठ के पीता रहे। हरे हर का जाप तेरे अंदर चलता रहे, वाहेगुरु वाहेगुरु जाप तेरे ऊपर चलता रहे, और तेरे अंग संग से वाहेगुरु 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 की आवाज आनी शुरू हो जाए। और आगे वो कहते हैं, नानक बोले ब्रह्म विचार। और महाराज गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक आपको यही ब्रह्म विचार दे करके गए हैं, यही बोल करके गए हैं कि यदि परम पिता परमेश्वर के साथ प्राप्ति, उसको अपने अंदर ढूंढ के, उसके साथ अपने आप को खत्म करके, अपने हर तरह के मैं के भाव को पूरी तरह से गला के, मिटा के, उसके साथ मर्ज होना है, उसके साथ एक मिक होना है, खुद परमात्म रूप होना है। तो उसकी यही एक युक्ति, यही एक जुगत, यही एक तरीका है कि राम रसायन नित उठ पियो, और हर 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 रसना कहो। हर वक्त वाहेगुरु 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 चलता रहे। कुछ भी कर रहे हो, ऊपर से कुछ भी हो रहा है, होता रहे, अंदर वाहेगुरु वाहेगुरु की लड़ी टूटने ना पाए। बस ये आशीषें धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दी हैं। और साध संगत जी, आप सबका एक बारी फिर बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतनी विशेष दी हैं कि दास शायद उसके लायक भी नहीं था, और आप लगातार सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाते चले जा रहे हो। 598 सब्सक्राइबर अभी यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं, और लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं। दास को नहीं पता कि महाराज कैसे इतनी बख्शिश हो गई है कि दास तो कोई कथावाचक भी नहीं, दास को तो इस तरह की कोई व्योत, इस तरह की कोई, और ना ही टेक्स है भी जिसको ज़्यादा कुछ पता हो कि इस तरह के चैनल कैसे चलते हैं, कैसे होते हैं, और ना है कोई प्रोफेशनल टीम है, एडिटिंग भी खुद, रिकॉर्डिंग भी खुद, सब कुछ जैसे जैसे महाराज कराई जा रहे हैं करता चला जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। बस आप प्रेम बनाए रखो। और हाँ, यदि आपको कहीं कोई सवाल मन में उठे, कहीं कुछ लगे कि किसी तरह का सुधार चाहिए, अपने सुझाव भी जरूर भेजो। और साथ के साथ
कनेक्शन बनाई रखो, बताते रहो बीच बीच में किस तरह का आपको और जो है गुरबाणी के रास्ते पता करना है, ताकि दास भी खोजे, दास को भी कुछ पता लगे, आपको भी कुछ पता लगे। एक बारी फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद। अब इजाजत, भूल चूक की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।